हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। आज हम जो तैयारी कराने जा रहे हैं, हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तक लेवल तक की तैयारी कराएंगे। और आज हम इसमें आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने इन एग्जामों में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला ये जो सिद्धांत है, ये हम आज आपको पढ़ाएंगे थार्नडाइन का सिद्धांत। क्या? थार्नडाइन का सिद्धांत। देखिए, थार्नडाइन का सिद्धांत, इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे क्या है, थार्नडाइन। ये थार्नडाइन जो थे, ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये किस क्षेत्र में वैज्ञानिक थे? किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? तो ये थे पशु मनोवैज्ञानिक। क्या? पशु मनोवैज्ञानिक थे ये। और देखिए साहब, ये पशु में मनोवैज्ञानिक के साथ साथ इन्हें क्यों कहा गया था? मैंने ये क्या थे? ये एक प्रथम शिक्षण मनोवैज्ञानिक भी थे। क्या थे ये? अमेरिका के जो थार्नडाइन जो थे, ये प्रथम शिक्षण मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है साहब। और चलिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नियम दिए थे कुछ, और वो नियम जो थे, इन्होंने 8 नियम दिए थे। क्या? मुख्य नियम थे 3 इनके, मुख्य नियम 3, और गौण नियम थे। वो गौण नियम भी दिए थे इन्होंने। कितने? 5। हम कराएंगे इनको भी कौन कौन से नियम थे। और देखिए, इनके जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत क्या क्या थे? देखिए, सिद्धांतों की बात की जाए तो सिद्धांत जो थे, एक था संबंधवादी सिद्धांत। संबंधवादी सिद्धांत, संबंधवादी का सिद्धांत। दूसरा था आपका प्रयत्न मूल का सिद्धांत। तीसरा है हमारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है साहब। और जो था हमारा उद्दीयक अनुक्रिया का सिद्धांत। और क्या था? संयोजनवादी का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे 5 सिद्धांत, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आते हैं। इसी थार्नडाइन के सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम संबंधवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम प्रयत्न मूल का सिद्धांत कहते हैं। और इसी को उद्दीयक या अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, संयोजनवादी का सिद्धांत भी थार्नडाइन का सिद्धांत कहलाता है। चलो, अब इन्होंने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थार्नडाइन का सिद्धांत कहलाता है। चलो, अब इन्होंने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वो भी देख ले। इन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग बिल्ली पर किया था। इनका क्या प्रयोग? बिल्ली, मृत मछली। ठीक है, और यह बिल्ली कैसी थी? ये भूखी बिल्ली थी। क्या? भूखी बिल्ली थी। इन्होंने क्या काम किया था? कई बार क्या होता है, भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पिंजड़े में क्या बंद कर दिया जाता है। पिंजड़े में कई बार भूखी बिल्ली को क्या बंद कर दिया जाता है, और उसके सामने एक किसी टुकड़े में मृत मछली को रख दिया जाता है। उसको देख के जब बिल्ली को भूख लगती है, तो वह प्रयत्न करती है कि किस तरीके से उसको खाया जाए। तो वो क्या काम करते हैं? उसी पिंजड़े में झटपटाती हुई डोलती है, और किसी तरह से जो यहाँ पे क्या पिंजड़े पे ये गेट होता है, यहाँ पर एक लीवर जो होता है, वो लीवर पर बिल्ली का पैर रख जाता है और गेट खुल जाता है। उसी गेट खुलने के बाद बिल्ली क्या होती है कि बाहर निकल जाती है और मरी हुई मछली को खा लेती है। अब इसमें जो ये हुआ है, क्या हुआ है? जो बिल्ली ने जो भी प्रयास इसके अंदर किया,
इस बिल्ली ने जो प्रयास किया है तो वो क्या है, अनुक्रिया करके प्रयास किया है। क्या, अनुक्रिया करके प्रयास किया है। और जो ये मृत मछली जो है ये क्या, उद्दीयक है। उद्दीयक यानी कि लक्ष्य है, ठीक है साहब। और ये अनुक्रिया क्या है, ये उसने जो भी प्रयास किया, उद्दीयक लक्ष्य, इसको क्या स्टिम्यूलर भी बोलते हैं। क्या, स्टिम्यूलर इंग्लिश में। इसे क्या, जो अनुक्रिया हुई है उसे रेस्पॉन्स। यह रेस्पॉन्स, इसमें से हम पहला अक्षर आर ले लेते हैं और इससे एस ले लेते हैं। हुआ क्या है कि अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीयक प्राप्त करने की क्रिया को, उद्दीयक प्राप्त करने की क्रिया को, करने की क्रिया अनुबंधन कहलाती है। क्या, अनुबंधन कहलाती है। जो ये अनुबंधन है ये है क्या, ये अनुबंधन हमारा क्या है, सीखने का प्रयास या सीखने की जो प्रतिक्रिया हुई है वो क्या, अनुबंधन कहलाती है। इसने जो भी कुछ किया है, भोजन को प्राप्त करने से लेके जो क्रिया करने से और प्राप्त करने के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो हमारा अनुबंधन है। चलिए साहब, ये बात समझ में आ गई आपके। अब हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या था, बिल्ली को, भूखी को पिंजड़े में बंद किया। चलो ठीक है, ये समझ में आ गई आपकी, मैंने क्या बताया, क्या कहना चाहता हूँ। और ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने, यही थ्योरी यानी कि ये थ्योरी हमारी ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारा एसआर थ्योरी के प्रकार का है। एसआर थ्योरी प्रकार का है। आपको पूछा जाए कि थार्नडाइन का सिद्धांत कैसा है, तो थार्नडाइन का सिद्धांत एसआर प्रकार का है या एसआर थ्योरी का है या एसआर प्रकार का है। अब इन्होंने जो नियम दिए थे वो नियम क्या थे, नियम, मुख्य नियम। अगर आपको मुख्य नियम पूछे जाए तो वो 3 नियम थे। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के अनुसार तत्परता का नियम, तत्परता का नियम और प्रयास या परिणाम का नियम, ये मुख्य नियम थे। अब आपको गौण नियम बता देते हैं। गौण नियम क्या थे, गौण नियम थे हमारे बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, क्या, बहुप्रतिक्रिया, और क्या थे, मनोवृत्ति, और इसके अलावा और था हमारा आंशिक रूप। आंशिक रूप और था हमारा सहचर्य क्रिया, और था हमारा आत्मीकरण। ये हमारे 5 हमारे गौण नियम और ये 3 हमारे मुख्य नियम थे। थार्नडाइन के क्या थे, ये 8 नियम जो थे ये थार्नडाइन के। अब आपको अभ्यास का नियम बता दें, ये हुआ क्या है। अब अभ्यास के नियम में, अभ्यास का जो नियम है यहाँ पर क्या है कि अनुक्रिया हुई थी, क्या, अनुक्रिया, और ये क्या है यहाँ पर उद्दीयक है। चलिए, इसके बीच में जो भी कुछ प्रतिक्रिया हुई है वो क्या है, हमारी अभ्यास की पुनरावृत्ति। यहाँ से जो भी अभ्यास की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। अभ्यास की पुनरावृत्ति हुई है, ये जो प्रक्रिया हुई है। अब यहाँ से हुआ क्या है, यही हमारा क्या होता है अभ्यास की पुनरावृत्ति में, अगर हम प्रयास करते हैं या अभ्यास बार बार करते हैं तो क्या होता है, हमारा अनुबंधन मजबूत होता है। अनुबंधन यानी कि अनुभव जो भी कुछ है ये क्या मजबूत होगा। अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, अनुबंधन कमजोर होगा। अनुबंधन क्या होगा, कमजोर होगा।
ये बात आपको बिल्कुल फैक्ट समझ में आ रही है। चलिए ये चीज़ समझ में आई कि अनुक्रिया और उद्यक के बीच जो भी कुछ होता है वो क्या अनुबंधन कहलाता है। मैंने आपको बताया कि उसने बार बार प्रयास किया था, नोटिस किया था कि बार बार प्रयास किया था। एक बार उसका लीवर पर जैसे ही पैर पड़ा तो हमारा क्या हो गया कि बिल्ली पिंजड़े का गेट खुला और वो गेट खुलते ही बिल्ली बाहर आ गई और बिल्ली ने उस मृत मछली को खा लिया, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। और जिसके बीच में जो भी कुछ प्रक्रिया हुई वे अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन यानी कि उसने उसके बीच में क्या सीखा क्या नहीं, यही हो गया। अब इन्होंने जो प्रयास किया है, अगर प्रयास बार बार किया जाए तो अनुबंधन मजबूत होगा और कम कर देता अनुबंधन कमजोर होगा। ये में अनुक्रिया क्या है, ये मैंने बताया रेस्पॉन्स, और ये क्या है स्टिम्युलर यानी कि लक्ष्य। बिल्ली ने क्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब इस तत्परता का नियम क्या होता है कि क्रिया करने के लिए मैं तत्परता नियम के लिए और बता देता हूं, लिख लीजिए। तत्परता नियम में होता क्या है, क्रिया करने के लिए प्राणी का मानसिक रूप से तैयार हो तो उद्यक प्राप्त कर लेता है। बस सीधी सी बात है कि मानसिक रूप से क्या तैयार होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से वो सही नहीं है तो वो क्या है कि वो अपने उद्यक या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए अब कक्षा में हम उपयोगिता कैसे करते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कक्षा में क्या होना चाहिए, बच्चों का। देखिए कक्षा में होना चाहिए कि बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए। क्या बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए कक्षा में। और क्या करना चाहिए कि जिसके कारण जो उच्चारण जो होता है वो हमारा शुद्ध होता है। इसी सिद्धांत से क्या उच्चारण शुद्ध होगा। और क्या होता है कि मंद बुद्धि के बच्चों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही अच्छा है। ऐसा थ्योरी का मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं कि कोई प्रक्रिया कराने की बुद्धि नहीं है, भूखा है, उसको किसी ऐसी चीज़ पर डाल दीजिए कि उसको खाने के लिए लालायित होगा तो वो ऐसा प्रक्रिया कि दिमाग उसका आएगा कि इससे गेट खुलता है, इससे ये होता है। ये मंद बुद्धि के बच्चों के लिए बहुत सी वो है। और अधगम के लिए क्या ये सिद्धांत सबसे अच्छा है, अधगम के लिए ये सिद्धांत आवश्यक है। यही क्लास के लिए मैं बताऊँ बच्चों की त्रुटि, क्योंकि बच्चों क्या करता है कि त्रुटि जरूर करता है, अवश्य होती है, कमियां बच्चों से अवश्य होती हैं, इसलिए इसको बार बार करना चाहिए। चलिए ये आपका थार्नडाइक सिद्धांत के बारे में बता दिया गया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम पावलोव का सिद्धांत बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।